हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 22 सितंबर 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को, ठीक है, एक कंपनी शुरू की। इनके निवेश का अनुपात 5:4 था। मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी। 2 वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए? ठीक है, कि लाभ का अनुपात निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट यानी जितना निवेश है उसको टाइम से गुना कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशियो निकल जाए। तो लिखते हैं, दो लोग हैं, रेन और मार्टिन। रेन को आर लिखेंगे, मार्टिन को एम लिखेंगे। इनके निवेश का रेशियो दे रखा है, यानी इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो है, 5:4। अब देखना है समय। समय अगर देखें तो मार्टिन 15 महीने के बाद कंपनी छोड़ दिया, यानी मार्टिन 15 महीने तक बिजनेस में शामिल रहा, तो मार्टिन की इन्वेस्टमेंट में 15 महीने से गुना कर दें। ठीक है, उसके बाद बचा कौन, रेन। और टोटल जो है ये कंपनी 2 वर्ष तक चली है। इसका मतलब रेन जो है लास्ट तक रहा है 2 वर्ष तक। तो 2 वर्ष मतलब 24 महीने, तो रेन के इन्वेस्टमेंट में 24 से गुना कर देंगे। अब इसको कटा लीजिए। 5 से ये कट रहा है 3 बार में, इधर 4 × 3 = 12 हुआ, यहाँ 24 है, तो इन दोनों को काट दीजिए 24 2 बार में। ठीक है, तो फाइनल रेशियो क्या आएगा प्रॉफिट का, 2:1। तो यही हमसे पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, 11 भुजाओं वाले बहुभुज में शीर्षों को जोड़कर कितने गैर अतिव्यापी यानी नन ओवरलैपिंग त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? ठीक है, देखिए ये चीज़ समझिए, ये क्या है नन ओवरलैपिंग, मतलब कि कोई एक त्रिभुज किसी अन्य त्रिभुज के एरिया में ना जाए, ना उसके भुजा को क्रॉस करे, ऐसा त्रिभुज आपसे पूछा जा रहा है। जैसे डायग्राम के माध्यम से आप समझिए, हम यहाँ पर एक षटभुज बना रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी बना सकते हैं, चतुर्भुज, पंचभुज, कुछ भी। ठीक है, तो इसमें अगर हमें नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल खींचना है, इस तरह से अगर हम मिला देंगे तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया, और दूसरा को अगर यहाँ से मिला दें, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। अगर तीसरा को मिला दें तो तीसरा ये, चौथा ये, 4 ट्रायंगल हो गया इसमें, और चारों अलग अलग है, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर ओवरलैपिंग आपको बनाना है तो इन दोनों को मिला दीजिए। देखिए, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, और ये जो ट्रायंगल बना है अभी लास्ट में जो हमने बनाया, वो इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है। तो यही चीज़ आपसे नहीं पूछा जा रहा है, सेपरेट सेपरेट कितने बनेंगे वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले हमने कितने त्रिभुज बनाए थे, 1 2 3 4, 6 भुजाएं हैं, 4 त्रिभुज बने। ठीक है, यानी 2 कम बनेंगे। तो फॉर्मूला भी होता है इसका, याद रखिए, n-2। तो 11 भुजा, उसमें 2 माइनस कर दीजिए, तो 9 ट्राइंगल ऐसे बनेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है जो बीसी को डी पर प्रतिच्छेदित करती है। एजी और जीडी की लंबाई का अनुपात क्या होगा? ठीक है, डायग्राम से समझिए। एक ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे, यहाँ पर नाम है एबीसी, और बीसी जो है आधार है, तो बीसी आप नीचे ले लीजिए और ए ले लीजिए। ठीक है, अब जो है इसमें माध्यिका वो है एडी, तो ए से मिलाएंगे बीसी को इस तरह से, ये बन गया आपका माध्यिका जो आधार को 2 बराबर भाग में बांटेगा। और जी क्या है, केंद्रक है। केंद्रक कहाँ होगा, यहाँ पर होगा लगभग। केंद्रक क्या होता है, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तो ये हो गया केंद्रक, का नाम क्या है, जी। तो ए जी अनुपात जी डी आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसे याद भी रख सकते हैं। जैसे ए जी अगर 2 यूनिट है तो जी डी कितना होगा, 1 होगा, यानी 2:1 इसका होता है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, बबली ने 14 घंटे यात्रा की। यदि वह अपनी यात्रा का एक चौथाई 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात। ठीक है, देखिए इस सवाल को आप एक्स मान के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कुल दूरी, यानी ऑप्शन में जो भी दे रखा है वो कुल दूरी है। और यहाँ पर ये कह रहा था कि ये पहले एक चौथाई यात्रा करता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल,
तो हम लोग पहले वो ऑप्शन चेक करें कि जिसका एक चौथाई निकालना आसान है। अगर यहाँ देखिए 225 एक चौथाई डेसिमल में जाएगा नहीं अभी, ठीक है। अगर 340 लें तो इसका एक चौथाई कितना होगा, 170 का आधा 85 होगा, ठीक है। क्या ये 85 25 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से कट जाएगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 17 एक अभाज्य संख्या, ठीक है, बाद डेसिमल में जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे। 400 अगर लें तो 400 का एक चौथाई कितना होगा, 100 होगा। 100 को अगर 25 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, पूर्णांक आ गया। अब देखिए टोटल 400 लिए हैं तो एक चौथाई 100 हो गया, तो बचा कितना दूरी, 300। बाकी 300 दूरी को 300 किलोमीटर दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है, तो इसको 30 से डिवाइड करिए, टाइम निकलेगा यहाँ का 10 घंटा। पहले 4 घंटा लगा, बाद में 10 घंटा लगा, टोटल कितना हो गया जोड़ने के बाद 14 घंटे। और सवाल में भी ये कह रहा है 14 घंटे तक यात्रा किया, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा तरीका, जैसे ये एक चौथाई का जैसे बात कर रहा है तो 1/4, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल दूरी मान लेंगे 4x। 4x अगर माने तो पहला पार्ट कितना होगा, एक चौथाई x हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट 4x में एक x इधर गया तो बचा 3x। तो पहला दूरी को पहला चाल जो कि है 25 किलोमीटर प्रति घंटा उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ का टाइम आएगा, और बाकी दूरी को बाकी जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ का समय आएगा। और दोनों समय का योगफल दे रखा है 14 घंटे, तो इसको 14 घंटे के बराबर करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इसमें रख के 4x का मान देंगे, ठीक है। आगे, सेनॉय ने 5% की वार्षिक दर पर 4,50,000 का ऋण लिया, इस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी मिश्र धन आपसे रेट क्या है, 5%। 2 वर्ष का टाइम है, चक्रवृद्धि कैलकुलेट हो रहा है। अगर हम लोग साधारण ब्याज इसका निकालें तो 5 दूना 10% इसको ब्याज मिलेगा। अगर चक्रवृद्धि है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, कितना ज़्यादा, 25 यानी 0.25% और मिलेगा इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, 4,50,000 पर पहले 10% बढ़ा देंगे, तो इसका हो जाएगा कितना, 45,000। तो 45,000 ब्याज अगर आप इसमें जोड़िएगा 4,50,000 में तो कितना हो जाएगा, 4,95,000। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, ऑप्शन देखेंगे तो 4,95,000 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, 4,96,100। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे, एक वस्तु की बिक्री पर 15% और x% की दो क्रमिक छूट 23.5% की एकल छूट के बराबर है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सक्सेसिव फार्मूला इसमें कभी नहीं लगाइए, रेशियो से सॉल्व करिए इसको। पहला डिस्काउंट परसेंट क्या है, 15, इसका फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी 20 पर 3 का छूट है, तो क्या रेशियो बनेगा, 20 से 17। अगला डिस्काउंट x%, हमें नहीं पता, मान लेंगे a अनुपात b में जो है ये डिस्काउंट गया। अब फाइनल जो इसका नेट डिस्काउंट परसेंट है कितना है, 23.5 है। यानी अगर 100 था तो उस पर 23.5 का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू कितना होगा, 100 में 23.5 घटाइए तो 77, उसमें 0.5 घटाएंगे तो 76 दशमलव। अब इसमें हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी निकाल। देखिए इन दोनों को गुना करने के बाद ये आता, अगर ये हमें निकालना है तो ये पहला वाला से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कर दीजिए, 20 से इसको करेंगे तो 5 आएगा, 17 से इसको करेंगे तो 17 चौके 68, 8.5 हुआ, 17 पचे 50 यानी 4.5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना, तो 5 को क्या बना लीजिए, 100। तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुना करेंगे तो ये बन गया 100, और इसको 20 से गुना करेंगे तो 90, यानी 100 से 90 10% का यहाँ पर डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये इसका सही आंसर है। आगे, किसी संख्या को उसके 1/3 भाग में जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, 1/3 मतलब 1/3, तो मान लेंगे संख्या 3 है। अब 3 में जोड़ेंगे क्या, इसका 1/3 जो कि होगा 1, और इन दोनों का योगफल कितना होता है, 12, जबकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3 1 4 होता है, तो ये 4 यूनिट का वैल्यू, ये योगफल 12 के बराबर होगा। 3 गुना है, क्या पूछा जा रहा है, संख्या, संख्या क्या माने थे, 3, तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो 9 इसका आंसर बनेगा। आगे, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्या होता है, 6a²। 6 × a क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 6 के 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई को उसकी प्रारंभिक लंबाई से 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन उसके प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेंगे कि घन का जो प्रारंभिक भुजा की लंबाई है वो क्या है, 1 यूनिट। तो बाद में कितना हो जाएगा, 3 गुना कर दिया तो 3 यूनिट हो जाएगा। ये रेशियो है भुजा का। ठीक है, अगर हम लोग इससे आयतन निकालें यानी ए का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, तो 1:27 हुआ। तो ये जो 27 है प्रारंभिक आयतन 1 का कितना गुना हो रहा है, ये 27 गुना। 27 गुना ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। आगे, अनुभाविक संबंध का उपयोग करते हुए एक मध्यम विषम डेटा का बहुलक ज्ञात करें जिसका माध्य ये और माध्य का। देखिए अनुभाविक संबंध यानी इंपेरिकल रिलेशन क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य। तो बहुलक हमें निकालना है, लिखते हैं बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का, डेटा रखेंगे माध्य का कितना है 216.6 माइनस 2 गुना माध्य, माध्य क्या है 222.4। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इकाई अंक देख लेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है कितना, 3×6=18, इधर 4×2=8, जीरो आ रहा है। डेसिमल है तो जीरो हट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक ले लेंगे, 66 दिया कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 198। और इधर हो जाएगा आपका 24×2=48। इसमें जब माइनस करेंगे तो जीरो 19 में 4 गया 15, और डेसिमल यहाँ पड़ेगा तो लास्ट में क्या आना चाहिए 5। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, दो संख्याओं का गुणनफल ये है और उनका HCF 12 है, निम्न में से कौन सा उन संख्याओं का एक संभावित युग्म है। ठीक है, देखिए HCF अगर 12 दिया हुआ है तो इससे दोनों नंबर कटनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों नंबर कट रही है, बाकी 12 से ये कट रहा है, ये नहीं है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा, ये भी आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, निम्न में से कौन सा विकल्प इसके बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है, देखने से क्या पता चलता है आपको, ये a+b के होल क्यूब पर है। और किसका, देखिए 8x³ है जिसको आप 2x का होल क्यूब लिखेंगे, 27y³ है तो 3y का होल क्यूब। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। कहाँ पर दे रखा है, 2x + 3y का होल क्यूब। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, आगे चेक करने की आवश्यकता। आगे, दिए गए व्यंजक को सरल करें। ठीक है, देखिए इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये भी a+b के होल क्यूब के फॉर्मूले पर सेट है। कैसे, अगर x-y को a माने तो ये a का क्यूब हुआ, x+y को b माने तो ये b का क्यूब हुआ। ठीक है, उसी तरह से आगे 3ab इंटू a+b बनेगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, जैसे यहाँ 3 है, 3 कॉमन लेंगे। उसके बाद x² - y² यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ से ये बच जाएगा x-y और ये बच जाएगा x+y। ठीक है, ये चीज़ बचा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये a का क्यूब, ये b का क्यूब, ये बन गया 3ab, ये ab है यानी इन दोनों का गुणनफल है, a+b इंटू a+b फॉर्मूले पर। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, a+b है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x-y प्लस x+y का होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें y कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, x+x 2x, उसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³। ये आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, 60 और 90 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होता है, a और b अगर दो नंबर है, तृतीय अनुपाती हमें निकालना है तो b² / a, माध्य अनुपाती निकालना है तो √√a। तो यहाँ पर ये लगाएंगे, b है 90 तो 90 का स्क्वायर यानी 90×90, ए क्या है 60 है तो 60 नीचे देंगे, 30 से 2 बार में कट रहा है, 30 से 3 बार में, 2 से ये 45 बार में, 45 दिया 135 होता है। ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर है। आगे, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 8,000 की राशि पर किस वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 9,261 होगा। ठीक है, देखिए 8,000 मूलधन है और मिश्रधन है 9,261, ये कितने का रेशियो है,
अगर ब्याज अर्धवार्षिक कैलकुलेट हो रहा है, 1.5 वर्ष का टाइम है, तो 3 बार कैलकुलेट हुआ होगा। यानी ये क्यूब है, किसका क्यूब है? 20 का। और ये 9261 आप जानते हैं किसका क्यूब है? तो हमें क्यूब ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 1.5 वर्ष में 6 माह का टोटल 3 अवधि है, तो क्यूब होना चाहिए था। ठीक है, अगर 2 अवधि रहता तो स्क्वायर होना चाहिए। तो अवधि का अगर हम लोग निकालें, यानी अर्धवार्षिक अवधि का, तो क्या रेशियो बनेगा? 20 से 21 बनेगा। तो यहाँ पर रेट आप देख सकते हैं, एक का ब्याज है 20 पर, तो 1/20 5% होता है। तो 5% जो है ये 6 माह का ब्याज रेट है। हमें इससे क्या पूछा जा रहा है? वार्षिक ब्याज दर। तो इसका 2 गुना हो, तो 5 दूना 10% वार्षिक ब्याज दर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर होगा। आगे, सीमा रीमा से 4 वर्ष छोटी है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष होगा। रीमा की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, लिखते हैं। देखिए, कह रहा है सीमा जो है रीमा से 4 वर्ष छोटी है। रीमा बड़ी हुई, सीमा छोटी हुई, दोनों का डिफरेंस है 4 वर्ष का। उसके बाद 4 वर्ष बाद उनके आयु का योगफल 44 वर्ष होगा। अगर वर्तमान में दोनों के आयु का योगफल निकालना चाहें, तो उसके लिए क्या करना होगा? दोनों में 4 4 माइनस करना होगा, यानी कुल मिला के 8 माइनस करना होगा। तो 44 में 8 घटाएंगे तो 36 वर्ष वर्तमान में दोनों के आयु का योगफल हो, यानी रीमा प्लस सीमा वर्तमान में 36 है। हमें निकालना है रीमा का, तो दोनों को जोड़ देंगे, एस कट जाएगा, 2r बराबर कितना हो जाएगा? 36 4 40, 2 से कट जाएगा 20 बार में। तो रीमा वर्तमान में 20 साल की है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, निम्नांकित तालिका का अध्ययन करना है और सवाल कह रहा है किस शहर में 2018 से 19 की तुलना में 2020-21 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा सभी का। एक का ये है 78 से 92 हुआ, तो ये कितना बढ़ गया? 14। 14 का वृद्धि है 78 के ऊपर। ठीक है, बेस जो है वैल्यू ये रहेगा 78। बी का अगर देखें तो 61 से 84 हुआ, तो 23 का वृद्धि है 61 के ऊपर। सी का अगर देखें तो 71 से 92 हुआ, तो यहाँ पर 21 का वृद्धि है 71 के ऊपर। और डी का अगर देखें तो 72 से 95 हुआ, 23 का वृद्धि है 72 के ऊपर। अब आपसे पूछा जाए कि इन चारों फ्रैक्शन में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो सकती है, तो आप बता पाएंगे क्या? एकदम बता पाएंगे, क्योंकि हम आपको पहले भी कई बार बता रखे हैं। देखिए, फ्रैक्शन में अगर हमें बड़ी फ्रैक्शन खोजना है, तो अंश मैक्सिमम खोजिए और हर मिनिमम खोजिए। ठीक है, तो इन चारों में अगर देखें, पहले हर देख लीजिए। हर जो है लगभग इसको छोड़ के बाकी सब आसपास है, और यहाँ पर तो 14 है, बाकी 23 21 है, तो ये बहुत छोटा अंश हो गया इसका, तो ये बड़ी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। बचा 3। अब इसमें 23 यहाँ पर है, यहाँ पर है। 23 की तुलना में यहाँ 72 बड़ी है, जबकि 61 छोटी है, तो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी, ये छोटी होगी, हटा दीजिए। अब ये देखिए, ये 23 है 61 पर, और ये 21 है 71 पर, तो ये छोटी फ्रैक्शन होगी, क्योंकि इसका अंश भी छोटी है और हर बड़ी हो गई। का अंश बड़ी है और हर भी छोटी है, तो ये आपका बड़ी फ्रैक्शन, इसको हटा दीजिए। तो ये किसका था? दूसरा वाला, ऑप्शन नंबर बी, यानी बी जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जो बेसिक तरीका है वो डिवाइड करके आपको निकालना होगा। आगे, अनिल और सुनील ने समान राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। अनिल 9 महीने बाद निकल गया। उन्होंने 28,000 का वार्षिक लाभ कमाया। वार्षिक लाभ में सुनील का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, ये दो लोग हैं, अनिल ए लिखते हैं, सुनील एस लिखते हैं। दोनों का राशि क्या है? समान है। तो जब दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर है, तो वो हमें नहीं देखना है, केवल टाइम देखेंगे। अनिल 9 महीने के बाद निकला है, यानी इसका पूंजी 9 महीने तक रहा, और वार्षिक लाभ यानी 1 वर्ष तक ये बिजनेस चला है, तो बाकी बचा हुआ सुनील जो है पूरे वर्ष के लिए रहा होगा 12 महीने। इसको कटा लेंगे 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, यानी 3:4, यही होगा प्रॉफिट का रेशियो। टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना है? 4 3 7, जबकि यहाँ पर है 28,000, तो ये 7 28,000 के बराबर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? सुनील का हिस्सा। सुनील का हिस्सा 4 यूनिट है, तो 4 का निकाल दीजिए। 7 से 28 4 गुना, तो 4 का 4 गुना 16, और 3 जीरो डालेंगे तो 16,000 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, इसका मान क्या होगा? ठीक है, देखिए, इस तरह का सवाल पहले भी आया हुआ है,
इसका डायरेक्ट शॉर्टकट हम आपको बताए हुए हैं। क्या होता है, एक तो ये कि टेन ए प्लस कॉट ए प्लस का वन, और दूसरा सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस का वन, ये दोनों होता है। आप इसको अभी नोट करके रख लीजिए अगर आप नोट करके नहीं रखे हैं तो, ठीक है। और दूसरा तरीका जो बेसिक होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। और तीसरा तरीका, इसको वैल्यू पुट करिए ए बराबर 135 डिग्री। अगर आपको 135 डिग्री रखने में कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें रख के वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद ऑप्शन में भी 135 डिग्री आप, ठीक है। आगे तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये देखिए, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -7 और उस समीकरण के मूलों का गुणनफल -12 है तो वह द्विघात समीकरण निम्न में से कौन सा होगा। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एस। मूलों का योग कितना है, -7, और माइनस फॉर्मूले में भी होता है तो प्लस का ये 7x हो जाएगा। उसके बाद प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना है, 12 है, माइनस में, ठीक है, माइनस लगा है तो प्लस माइनस -12 हो जाएगा बराबर 0। तो ये आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। आगे इसको सरल करना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। अगर इसको घटा दें तो 11 में से 9 घटा 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4, और जोड़ेंगे तो 7 2 9 1 10, 1000 होगा तो इसको 1000 से गुना। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे का एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन का सहारा लेते हैं। देख लेंगे सबसे बड़ी यहाँ पर 16 है, क्या 16 से डिविजिबल है क्या, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ये है क्या 85 80 56, नहीं हुआ ये, 16 हटा देंगे। उसके बाद 14 है। अगर संख्या को देखें तो लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, इसका मतलब दोनों संख्या 8 से डिविजिबल है। तो 8 का मल्टीपल अब एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको। आगे समीकरण ये है, इसके मूलों के व्युत्क्रम मूलों वाला समीकरण निम्न में से कौन सा होगा, ठीक है। देखिए अगर इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो आपको वो समीकरण निकालना है जिनके मूल 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम लोग फॉर्मूले पर रख के समीकरण ज्ञात करना चाहें तो समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी इन दोनों को जोड़ कर देना आपको। तो जोड़ेंगे तो अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम होगा, ऊपर बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इतना इंटू एक्स। उसके बाद लास्ट में प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों को गुना करेंगे यानी 1/अल्फ़ा बीटा हो जाएगा बराबर 0। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना है, और अल्फ़ा बीटा इनके मूल हैं तो यहीं से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर देना अल्फ़ा प्लस बीटा यानी क्या होता है, माइनस का b/a, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ऊपर बन जाएगा आपका माइनस का b/a, माइनस का b मतलब ये जो x का गुणांक है ये हमारा b होता है, और ये माइनस का 3 है और माइनस फार्मूला में भी होता है तो कुल मिला के प्लस में आ जाएगा 3/5, ठीक है। ये आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, c है -4, a है 5, तो -4/5 आएगा यहाँ पर इंटू एक्स प्लस 1/, ये देखिए जो चीज़ यहाँ पर लिखे हैं वही चीज़ यहाँ पर आएगा, सेम है -4/5 बराबर 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये 5 5 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4x, और ये उलट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/4 बराबर 0। अब यहाँ फ्रैक्शन दिख रहा है तो 4 से पूरे में जो है आप गुना कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 बराबर 0। ये आपका वो समीकरण है, कौन सा ऑप्शन में है, -5 वाला यहाँ पर दे रखा ऑप्शन नंबर 4 में। आगे यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है तो शुद्ध छूट नेट डिस्काउंट ज्ञात करना। फॉर्मूला लगा देंगे 10 + 12 माइनस 10 गुना 12/100, ये इतना होगा नेट डिस्काउंट। तो ये तो आपका हो गया कितना, डिवाइड करेंगे तो 1.2, इधर जोड़ के 22, 22 में इतना घटाएंगे तो 20.8% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे
इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 7 16, 700 इधर हो गया, इधर 56, तो ये हो गया 756। 6 से इसको कटा देंगे, 12×6 = 72 और 6 बार में 126, गुना 5 करना है। 126 गुना 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, 130, 630 और प्लस का 815 करना है, इसको डिवाइड करना है 17 से। तो जोड़ लेंगे, 8 6 14, इधर 45, तो 14 45 आया। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 8 136, 17 5 85, तो 85 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे इसमें चार्ट के आधार पर कह रहा है कि प्रदत्त अवधि में, अवधि क्या है, 1 से 6 तक जो है वो 2001 से 6 तक की अवधि को दर्शाती है। कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या क्या है। ठीक है, बी का निकालना आपको, ये आपका बी है दूसरा वाला। 1 से लेके 6 तक ये वर्ष है, तो पूरा निकालना है, सबको जोड़ना होगा। 9 9, इधर 9 9 चौके 36 का 6 पड़ेगा, बचा 3, 3 1 4 9 13 4 17 7 24, 2 26 5 31 का 1 बचा 3, 1 4 1 5 1 6 1 7 716। टोटल कितने वर्ष हैं, 6, तो 6 से डिवाइड करिए, एवरेज आ जाएगा। तो ये जाएगा कितना, 6 का 6, 6 का 6, 56 हुआ, और 6 नमा 54 जाएगा, उसके बाद डेसिमल आएगा। क्योंकि ये जो डेटा है वो ये 1000 में दे रखा है, तो आप इसको 1000 से यहाँ पर गुना भी कर सकते हैं। तो 119 के बाद आएगा जो भी आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में 119 के बाद 333, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।